everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. So, how are you guys doing? Good? I am Madiha Khan, your new friend, who is here to help you with your English language. So, are you guys excited? I am too much excited. तो आओ शुरू करते हैं. तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो लिटरेचर सेक्शन से शुरू करेंगे. ठीक है? तो हम फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 जो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. तो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें मालूम होनी चाहिए दोस्तों, वो क्या होना चाहिए? इसकी ऑथर. ठीक है, क्योंकि क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग. तो आप क्या लिखोगे? द नेम ऑफ द ऑथर इज अनीस जंग. ऑथर कौन होता है? जिसने ये चैप्टर स्टोरी या पोएम लिखी होती है. ठीक है, अब ये जो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है, ये जो है ना, क्या है? एक एक्सर्प्ट. क्या है बच्चों? ये है एक एक्सर्प्ट. एक्सर्प्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी कहानी का कोई छोटा सा हिस्सा. तो जो हमारी ऑथर हैं, उनकी एक ओरिजिनल बुक है जिसमें से उन्होंने ये एक छोटा सा हिस्सा लेके हमें बताना चाहा है कि जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो किस बारे में है. ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों है. तो आओ वो जानते हैं. लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब क्या हुआ? कुछ खोया हुआ या खोना, है ना? कुछ गुम हो जाना. लॉस्ट का मतलब क्या हुआ? कुछ खो जाना, कुछ गुम हो जाना. ठीक है, अब द ऑथर रेफर्स टू स्प्रिंग एज चाइल्डहुड. ठीक है, अब जो इसमें जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग होता है वसंत ऋतु, है ना? जो मौसम होता है जिसमें बहुत प्यारे प्यारे फूल होते हैं, हर जगह हरा भरा रहता है, रंग बिरंगा होता है पूरा मौसम. ठीक है, स्प्रिंग. तो उस चीज को किस चीज से कंपेयर करा है ऑथर ने? चाइल्डहुड से. चाइल्डहुड मतलब हमारा बचपन. ठीक है, चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन. तो ऑथर ने स्प्रिंग को किससे कंपेयर किया है? बचपन. और इस चैप्टर का नाम क्या हुआ इस हिसाब से? खोया हुआ बचपन. तो आइए अब देखते हैं कि ऑथर हमें इसमें क्या बताती है. शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस with which bound these children to a life of exploitation. दोबारा सुने. She analyzes the grinding poverty and traditions which bound these children to a life of exploitation. इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ये जाना, ये देखा कि जो ग्राइंडिंग का मतलब होता है कष्टदायक, जिसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हमें फेस करनी पड़े, वो. पॉवर्टी, पॉवर्टी होती है गरीबी. एंड ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस होती है प्रथा. ट्रेडिशन होता है ना कि हमारी तो ये परंपरा है, ये प्रथा है. प्रथा. बाउंड, बंध जाना. ठीक है, बाउंड मतलब बंध जाना. These children to a life of exploitation. Exploitation मतलब शोषण.
एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हुआ शोषण। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ऑथर हैं उन्होंने क्या एनालाइज किया, क्या दर्शाया, क्या देखा कि इतनी कष्टदायक गरीबी और ये ऐसे चलती आ रही प्रथा जो होती है, उसकी वजह से क्या होता है, मासूम बच्चे जो अभी बहुत छोटे होते हैं, जिनकी उम्र है खेलने कूदने की, हंसने बोलने की, वो बंध जाते हैं टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। शोषण, चाइल्ड लेबर। छोटे छोटे बच्चे देखे हमने, चाय की टपरियों पे काम कर रहे होते हैं, घर में काम कर रहे होते हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये इसी बारे में है। और इन्हीं वजह से, चाइल्ड लेबर की वजह से ही उन बच्चों का क्या होता है, बचपना कहीं खो जाता है। ये चीज आई समझ में? ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, मतलब दो अलग अलग स्टोरीज हैं। तो पहली स्टोरी जो है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। गार्बेज मतलब कचरा। ठीक है, तो पहली स्टोरी जो है उसका नाम क्या है कि कभी कभार, समटाइम्स, कभी कभार मुझे कचरे में एक आध रुपया मिल जाता था। सेकेंड स्टोरी, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुझे कार चलानी है। ये दो स्टोरीज हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग, उसमें दो पार्ट हैं हमारे। पहला पार्ट क्या है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और सेकंड पार्ट क्या है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, अब जानते हैं इनके कैरेक्टर्स। तो ये जो है स्टोरीज हैं, तो ये स्टोरीज हैं दो बच्चों के बारे में। ठीक है, अलग अलग स्टोरीज हैं अलग अलग बच्चों के बारे में, कि कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो बच्चों को पढ़ाई छोड़कर, खेल कूदना छोड़कर काम करना पड़ता था। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल, जीने के लिए। तो कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, पात्र, कहानी के पात्र। तो आइए पहले कैरेक्टर से मिलते हैं, जो कौन है, साहेब। ठीक है, क्या नाम है पहले कैरेक्टर का, साहेब, जो कौन था, एक रैग पिकर। ठीक है, तो हमारी जो समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज वाली स्टोरी है, उसका मेन कैरेक्टर कौन है, स्टोरी किसके बारे में है, साहिब के बारे में। और साहिब कौन है, एक रैग पिकर। रैग पिकर कौन होते हैं, जो कूड़ा कचरा उठाते हैं। ठीक है, रैग पिकर कौन होते हैं, कूड़ा कचरा उठाने वाले। और जो दूसरी स्टोरी है हमारी, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, उसका मेन कैरेक्टर कौन है, मुकेश। ठीक है, दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए, और वो क्या थे वो भी पता होना चाहिए। तो जो मुकेश है वो कौन है, सन ऑफ अ बैंगल मेकर। ठीक है, सन मतलब बेटा, किसका, बैंगल मतलब चूड़ियाँ, जो चूड़ी बनाते हैं, कड़े बनाते हैं, ठीक है, उनका बेटा। तो इस क्लास में हम जो है पार्ट वन के बारे में जानेंगे, साहिब के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं साहिब की स्टोरी। ठीक है, पार्ट वन, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। ठीक है, साहिब ने काफी टाइम पहले, अगो मतलब पहले, ठीक है, पास्ट। अगो कब यूज करते हैं हम, जब हम पास्ट के टाइम की बात कर रहे हो। गॉट इट? तो साहिब ने काफी टाइम पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। ही लिव्ड इन ढाका, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो साहिब कहाँ रहता था पहले, ढाका। ढाका कहाँ है, ढाका है बांग्लादेश में। ठीक है,
इतना नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, लेकिन आपको ढाका पता होना चाहिए कि साहिब की जो फैमिली थी वो पहले कहाँ रहती थी। तो ढाका, ढाका कहाँ? बांग्लादेश में। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। ठीक है, तो साहिब जहाँ रहता था पहले ढाका में, वहां पे क्या होता था? बहुत सारे स्टॉर्म्स। स्टॉर्म्स क्या होते हैं? तूफान। ठीक है, स्टॉर्म्स होते हैं आपके तूफान। तो साहिब जहाँ रहता था पहले ढाका में, वहाँ क्या होता था? तूफान बहुत आते थे। और तूफान आने की वजह से क्या हुआ? उनके जो भी फील्ड्स, खेत, ठीक है, खेत वगैरह जो भी थे, उनके घर सब क्या हो गए? सब बह गए। ठीक है, अब तूफान यहाँ इन्होंने हमें पर्टिकुलर नहीं बताया है कि बाढ़ या आंधी तूफान। ठीक है, तो आपको इतना इसमें डीप जाना भी नहीं है। आपको क्या पता होना चाहिए? देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट। ठीक है, उन्होंने घर छोड़ा। तो उन्हें अपना घर क्यों छोड़ना पड़ा? उन्हें अपना घर इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पे बहुत तूफान आने की वजह से उनके सब खेत, सब घर बह गए थे। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। ठीक है, तो वो अपना घर बार छोड़ के कहाँ आ गए? बड़ी सिटी में। ठीक है, बड़ी सिटी में क्या करने? लुकिंग फॉर गोल्ड। गोल्ड सोना नहीं। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड का मतलब क्या है? लाइवलीहुड। ठीक है, तो लुकिंग फॉर गोल्ड का मतलब क्या है? लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? रोजी रोटी। ठीक है, तो वो क्या हुआ? वो अपना घर बार, क्योंकि वहां उनका कुछ बचा ही नहीं था, तो वो बड़ी सिटी में आ गए। किस लिए? रोजी रोटी के लिए, ताकि वो कमा सकें और खा सकें। देयर वॉज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। ठीक है, अब क्या होता था कि जो साहिब था वो क्या था? एक रैक पिकर था। ठीक है, तो वो क्या होता था कि जो हमारी ऑथर है उनके मोहल्ले में ही वहाँ आसपास आता था, तो वो ऑथर को रोज मिलता था। तो एक दिन ऑथर ने उनसे पूछा कि तुम स्कूल नहीं जाते, तुम ये काम क्यों करते हो? तुम कूड़ा कचरा उठाने का काम क्यों करते हो? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो वो क्या बोलता है? देयर वॉज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। ठीक है, उसके नेबरहुड में, उसके क्या बोल सकते हैं हम इसको? मोहल्ला। नेबरहुड का मतलब होता है मोहल्ला। ठीक है, उसके मोहल्ले में या जहाँ भी वो एरिया में, जिस एरिया में वो रहता था, वहाँ कोई स्कूल नहीं था। इतना आया समझ बच्चों? ठीक है, द ऑथर आस्क्ड हिम। ऑथर आस्क्ड हिम, आस्क्ड मतलब पूछना। ठीक है, तो ऑथर ने साहिब से पूछा, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? अगर मैं कोई स्कूल शुरू करूं, अगर मैं कोई स्कूल खोलूं, तो क्या तुम उसमें पढ़ने आओगे? तो साहिब जो है वो बहुत खुश होके क्या बोलता है? यस, मैं जरूर आऊंगा। आफ्टर अ फ्यू डेज लेटर ही आस्क्ड, इज योर स्कूल रेडी? अब वो इतना खुश हो गया था। ठीक है, तो उसे लगा कि ऑथर जो है वो सच में कोई स्कूल बना रही होंगी और मुझे उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो कुछ दिनों बाद जब वो दोबारा ऑथर से मिलता है, तो वो ऑथर के पास दौड़ा दौड़ा आता है खुशी से कि क्या आपका स्कूल बन गया? तब ऑथर क्या बोलती हैं? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, शी रिप्लाइड। रिप्लाई देना, अगर हमसे कोई कुछ पूछता है तो उसका जवाब देना होता है रिप्लाई देना। तो वो उसे क्या रिप्लाई देती हैं कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। इतनी जल्दी स्कूल्स नहीं बनते। अगर हम कोई बिल्डिंग भी देखें तो क्या हम 3-4 दिन में वो बिल्डिंग बना लेंगे? नहीं, टाइम लगता है ना। शी रिप्लाइड ashamed and embarrassed because it was an empty promise। ठीक है, उन्होंने तो बस मस्ती में बोला था। जैसे हम होते हैं ना, कभी हम मस्ती में बोल देते हैं, बट हम उसका मतलब
उसको मीन नहीं करते हैं, है ना? तो वैसे ही उन्होंने मस्ती में बोला, बट साहिब को लगा कि वो सच बोल रही हैं, तो वो उनसे पूछने आता है, तब वो उसे बहुत शर्मिंदगी के साथ, ठीक है, अशेम्ड और एम्बैरेस्ड होना मतलब शर्मिंदा होना, ठीक है? उनको बहुत शर्म आई कि मैंने बच्चे से ऐसा प्रॉमिस किया ही क्यों जिसका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है? इतना समझ आया? नेक्स्ट। अब वो साहिब से पूछती हैं, जो ऑथर होती हैं वो साहिब से पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो साहिब्स फुल नेम वाज साहिब आलम। साहिब का पूरा नाम क्या था? साहिब आलम, जिसका मतलब क्या था? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है? यूनिवर्स क्या होता है? ब्रह्मांड, ठीक है? तो साहिब का नाम क्या था पूरा? साहिब आलम, और जिसका मीनिंग क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का गॉड, भगवान, ठीक है? लॉर्ड के बहुत डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, बट जो यहाँ यूज किया गया है वो गॉड की फॉर्म में है, ठीक है? अब जब उन्हें साहिब का नाम पता चलता है और उसका मीनिंग जब वो बताती हैं, तो वो बोलती हैं कि इस बच्चे को अगर उसके नाम का मतलब पता हो तो वो कभी यकीन ही नहीं करेगा, ही वॉन्ट बिलीव इट, क्योंकि वो बेचारा इतना गरीब, कहाँ से लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है? तो ऑथर के मन में ख्याल आता है कि अगर इस बच्चे को इसका पूरा नाम का मीनिंग पता चलेगा तो वो तो उस पर यकीन कर ही नहीं पाएगा। He roams the streets with his friends, an army of barefoot boys, ठीक है? He roams, roams का मतलब क्या होता है? घूमना फिरना, ठीक है? रोम हम कब यूज करते हैं वर्ड ज्यादातर? जब आपके पास कोई रीजन नहीं है, आप ऐसे ही इधर उधर घूम फिर रहे हो, तब हम यूज करते हैं रोम। तो वो अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीट्स पे, गलियों पे, रास्तों पे घूमता था। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट का मतलब क्या हुआ? बेयर मतलब नंगे, और फुट मतलब पाँव, ठीक है? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, इतने सारे एक साथ, तो कैसे लगते थे वो कि नंगे पैर कोई आर्मी हो। शी आस्क्ड, व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? ऑथर उन सबसे पूछती है, जो नंगे पांव सारे बच्चे थे, उनसे ऑथर पूछती है कि तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? तो वन ऑफ द बॉयज सेड, उसमें से एक बच्चा बोलता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। तो उनमें से एक बच्चा क्या बोलता है कि मेरी मदर जो है वो चप्पलों को टेबल पे से हटाती ही नहीं है, नीचे उतारती ही नहीं है, तो मैं कैसे पहनूं, ठीक है? Another boy who was wearing shoes that do not match added, even if she did, he will throw them off. अब एक और बच्चा होता है जिसके पास शूज होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं ना, हमने बच्चे देखे हैं, ऐसे बच्चे होते हैं गरीब, जो जिनके एक पैर में कोई दूसरा शू होता है और एक पैर में कोई दूसरा शू होता है। तो एक ऐसा बच्चा था जो क्या बोलता है कि रहने दो, इसके पास अगर होते भी ना तो भी ये फेंक देता, पहनता नहीं उन्हें। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, ट्रैवलिंग मतलब सफर करना, ठीक है? ट्रैवलिंग का मतलब क्या हुआ? सफर करना। अक्रॉस द कंट्री शी हैड सीन चिल्ड्रन वॉकिंग barefoot. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation, ठीक है? जब वो ये इस तरीके के एक्सक्यूज देते हैं, पहला बोलता है मेरी मदर तो उतार के ही नहीं देती मुझे चप्पल वगैरह जो मैं पहनूं, और दूसरा क्या बोलता है कि अगर इसको दे भी देती तो भी ये फेंक देता, है ना? तो ऑथर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑथर इन्हीं चाइल्ड लेबर की बच्चों का बचपन कैसे ख़राब हो रहा है, इन पे ही ज़्यादातर स्टोरीज़ लिखती हैं, बुक्स लिखती हैं। तो जब वो ऐसे अपनी रिसर्च के लिए जाती थी,
तो उन्होंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जो नंगे पैर चल रहे हैं। उनके हिसाब से ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है। लैक मतलब किसी चीज की कमी, लैक ऑफ मनी, पैसों की कमी, इसलिए नहीं है। ये बस क्या करते हैं, इनकी बस एक प्रथा हो गई है कि बस इन्होंने नहीं पहने, फिर हमने नहीं पहने, फिर जो आएंगे उन्होंने नहीं पहने, ऐसे बस इन्होंने एक ट्रेडिशन बनानी है। She wonders if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. She wonders if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. वो सोचती हैं कि ये जो बस ये एक्सक्यूज है ना, ये बस एक्सक्यूज बना रहे हैं, किस लिए? ताकि जो ये परपेचुअल स्टेट है पॉवर्टी की, वो ये बता ना सके, ये छुपा सके। इसलिए बस ये एक्सक्यूज बना रहे हैं कि हम छुपा रहे हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। परपेचुअल स्टेट का मतलब क्या हुआ? परपेचुअल होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको फॉरएवर, फॉरएवर कंटिन्यू, चली हुई आ रही अवस्था, ठीक है, जो कभी बदल नहीं रही, जो कभी खत्म नहीं हो रही, वो अवस्था छुपाने के लिए। She remembered a man from Udupi once told her. अब ये जो इन्होंने देखा कि बच्चे ऐसे नंगे पैर घूम रहे हैं, तो उससे उन्हें क्या होता है, एक और स्टोरी याद होती है एक लड़के की, जो कहाँ का था? उदीपी का, ठीक है। तो जब वो छोटा था, अभी तो यहाँ मैन लिख रहे हैं हम, मतलब बड़ा आदमी, तो वो अपनी स्टोरी क्या बताता है ऑथर को? एज अ यंग बॉय, जवान लड़का या छोटा लड़का, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop at the temple and pray for a pair of shoes. ठीक है। तो जो उदीपी में जो आदमी था, वो ऑथर को अपनी स्टोरी क्या बताता है कि जब मैं एक छोटा लड़का था तो मैं स्कूल जाता था जिसके पास एक टेम्पल था, ठीक है, और उसके फादर वहां के क्या थे? प्रीस्ट। प्रीस्ट मतलब पुजारी, ठीक है, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। ही वुड स्टॉप एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वो वहां रुकता था टेम्पल पे और वहां क्या प्रे करता था, क्या प्रार्थना करता था कि उसे क्या चाहिए? एक पेयर ऑफ शूज। 30 years later she visited his town, ठीक है, 30 साल बाद जब वो उसके टाउन जाती हैं, there was a new priest who could afford shoes for his son, ठीक है। अब वहाँ के जो नए पुजारी थे वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों के लिए शूज, मतलब उनके बच्चों ने शूज पहने होते थे, ठीक है। तो जब वो ये देखती हैं कि उनका जो अब जो पुजारी हैं, उनका जो लड़का है उसने शूज पहन रखे हैं, तो उन्हें क्या याद आता है कि दैट द मैन टोल्ड हर when he had finally got a pair of shoes, he prayed, let me never lose them. The goddess had granted his prayer. ठीक है, जब वो ये देखती हैं कि अभी 30 साल बाद जब वो जाती हैं कि अब के जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, उनके बच्चों के लिए वो शूज अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके टाइम में ये जो मैन था, इसके टाइम में ऐसा नहीं था। तो उन्हें वो बच्चा देखकर वापस से इस मैन की याद आती है कि वो उन्होंने आदमी ने क्या बताया आगे उनको कि जब मुझे फाइनली शूज मिल गए थे ना, तो मैंने फिर से प्रेयर करी थी कि अब बस ये शूज मुझसे कभी नहीं खोए, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊं। तो लगता है कि गॉडेस मतलब देवी, देवी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ठीक है, ये समझ आया आपको? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ऑथर ने एक के बाद एक स्टोरी यहाँ पे बताई है, एक रैक पिकर से फिर दूसरे की तरफ, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, रैक पिकर वाली स्टोरी ही चल रही है साहिब की। उन बच्चों को नंगे पैर देख के उन्हें ये उदीपी वाला आदमी याद आता है। उसने क्या बताया कि जब वो छोटा था तो उसके पास जूते नहीं होते थे, तो वो स्कूल जाता था, फिर टेम्पल पे जाके प्रेयर करता था कि मुझे नए शूज़ मिल जाए, एक जोड़ी नए शूज़ मिल जाए।
ठीक है। फिर 30 साल बाद जब ऑथर जाती हैं उसका गांव या उसका जो भी टाउन है विजिट करने, तो वहाँ पे अब कोई नया पुजारी है जिसके बच्चे के पास अच्छे शूज़, अच्छी स्कूल यूनिफॉर्म सब थी। तो वो ये देखती हैं, जबकि अब के पुजारी जो हैं वो अपने बच्चों के लिए शूज़ अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें वापस वो उदीपी वाला मैन, ठीक है, उदीपी में ही है ये स्टोरी, उदीपी की ही चल रही है, लेकिन जिसने स्टोरी बताई थी वो वाला आदमी याद आता है कि उसने आगे बताया कि फिर जब मुझे शूज़ मिल गए थे, तो मैंने गॉडेस से, देवी से फिर से प्रार्थना करी कि अब ये शूज़ मुझसे कभी नहीं खोएँ। तो लगता है कि देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसीलिए आज के जो प्रीस्ट हैं, आज के जो पुजारी हैं, वो शूज़ अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं। बट जो रैग पिकर्स हैं, वो अभी भी नंगे पाँव ही हैं। ठीक है? ये आया समझ? नेक्स्ट। साहिब लिव्स इन सीमापुरी, ठीक है? लिव्स और लिव्ड, प्रेजेंट और पास्ट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। पहले था लिव्ड, लिव्ड का मतलब रहता था। कहाँ रहता था? ढाका में, बांग्लादेश में। लिव्स रहता है कहाँ? सीमापुरी में। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट नाउ इज होम टू 10,000 रैग पिकर्स। सीमापुरी पहले क्या था? एक विल्डरनेस। विल्डरनेस हम कहते हैं ऐसा उजाड़ जगह जहाँ पे ना तो किसी ने कोई पहले बिल्डिंग बनाई हो, ना लोग आके रहते हो, बिल्कुल एक उजाड़ ऐसा जंगल, ठीक है। विल्डरनेस को हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा जंगल वगैरह, बिल्कुल उजाड़ जगह जहाँ पे ना तो कभी कोई पेड़ पौधे उगे हों, ना तो कभी कोई इंसान पहले आके रहे हों, ठीक है। तो इट स्टिल इज, वो अभी भी ऐसा ही है, जंगल उजाड़ ऐसा ही है। बट नाउ इज होम टू 10,000 रैग पिकर्स, ठीक है, लेकिन अब वहां पे कम से कम 10,000 कचरा उठाने वाले रहते हैं, ठीक है। पहले वो क्या था? विल्डरनेस, एक उजाड़ जंगल, ऐसा लैंड, ठीक है, जहाँ कुछ भी नहीं था पहले। अभी भी वो वैसा ही है, उजाड़ सा जंगल सा, ठीक है। बट अब वो घर है 10,000 कचरा उठाने वालों का, 10,000 रैग पिकर्स का। द हाउसेस देयर वर मेड ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन। जो हाउस हैं वो कैसे बने हुए हैं? अब उनके ऐसे मिट्टी के घर हैं, ठीक है, और उनकी जो छतें हैं, रूफ्स, छतें किसकी बनी हुई है? टिन और टारपुलिन। टारपुलिन क्या होता है? टारपुलिन होता है तिरपाल, ठीक है। तो उनके घर जो हैं वो कैसे बने हुए हैं? मिट्टी के बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपुलिन। No facilities of sewage, drainage or running water. No facilities of sewage, drainage और रनिंग वाटर, कोई सुविधा नहीं थी। फैसिलिटीज का मतलब हो गया सुविधा, ठीक है। फैसिलिटीज का मतलब क्या हुआ? सुविधा। कोई सुविधा नहीं थी किस चीज की? सीवेज। सीवेज होता है मल, ठीक है। मल मतलब जो भी गंदगी, जो भी टॉयलेट वगैरह, पॉटी वगैरह वो करते थे, उसका कोई सीवेज का रास्ता नहीं था, है ना। ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब गंदा पानी। हमने देखा है ना ऐसे जो स्लम एरिया होते हैं, उनमें क्या होता है, एक तो बिल्कुल ऐसे घर बने हुए होते हैं, उनके बस तंबू लगे हुए, टिन के बने हुए ऐसे घर होते हैं, ठीक है। प्लस गंदगी जहाँ है वहीं पड़ी रहती है, कोई नाली नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई पानी की सुविधा नहीं होती, रनिंग वाटर, पानी आने की कोई सुविधा नहीं होती। तो ऐसी जगह थी सीमापुरी उनके लिए। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब पहचान, ठीक है। अभी क्या है? अभी अगर हमारा घर है, हम बता सकते हैं कि हमारा घर है, किसका है, किसके नेम पे है, क्या किसके नेम पे रजिस्टर्ड है, सब चीज़ें बता सकते हैं। बट ये लोग वहाँ रह रहे थे, पर इनकी कोई पहचान नहीं थी, ठीक है। मतलब कभी भी
अगर कोई वहाँ कोई बिल्डिंग बननी हुई, ठीक है? तो इनको कभी भी वहाँ से हटाया जा सकता था विदाउट परमिट्स, ठीक है? क्योंकि इनके पास परमिशन ही नहीं थी, वो तो बस एक लैंड है, ठीक है? अगर जब भी गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, अब वहाँ कुछ बनना चाहिए, तो इन सब के जो घर हैं वो वहाँ से हटा दिए जाएँगे, सब होमलेस हो जाएँगे। But with ration cards that get their names on voters lists and enable them to buy grain, बस इनके पास राशन कार्ड्स होते थे, ठीक है? जैसे ठीक है, यहाँ पे पॉलिटिकल व्यू की बात हो रही है कि ऐसे जो गरीब लोग होते हैं, इनका क्या किया जाता है, इनसे बस प्रॉमिस कर दिया जाता है। इसीलिए ऑथर को शर्म आ रही थी कि मैंने ऐसा प्रॉमिस क्यों किया जिसे मैं निभा नहीं सकती, और इन गरीबों के साथ तो होता ही ऐसा है। बस इन्हें बोल दिया जाता है कि आप ये वोटर लिस्ट बना लो, आप वोटर आईडी कार्ड बना लो, वोट दो, तो हम आपके लिए ये सुविधा देंगे आपको, आपके लिए ये चीज़ें करेंगे। बट होता कुछ नहीं है। उनसे बस प्रॉमिस किए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, बिल्कुल एम्प्टी, उनका कोई मतलब ही नहीं होता। इसीलिए ऑथर को बहुत शर्म आई कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया ही क्यों, जिसका कोई सेंस ही नहीं था, जिसका कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है? तो बस वो राशन कार्ड्स होते हैं जिससे बस जो नेता या जो भी होंगे उनको वोट्स मिल जाएँ, और साथ में एक चीज़ इनके लिए होती थी कि बस ये वहाँ से दाना खरीद सकें, ग्रेन खरीद सकें, ठीक है? फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। उनके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट भी नहीं थी। रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इम्पोर्टेंट था? खाना, खुद का पेट भरना, अपने घरवालों का पेट भरना, उनके लिए बस ये चीज़ ज़रूरी थी, इसके अलावा उन्हें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं था, ठीक है? ये समझ आई चीज़ आपको? Wherever they find food, they pitch their tents that become temporary homes. ठीक है? उन्हें जहाँ लगता कि हाँ, यहाँ हमें खाने की सुविधा मिल जाएगी, यहाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं, बस वो वहाँ पे क्या करते थे? अपना टेंट लगा देते थे, और वो उनके क्या बन जाते थे? टेम्पररी होम्स। टेम्पररी होम्स, क्योंकि वो उनको परमिट तो है नहीं उस लैंड पे रहने का, कोई भी कभी भी आके उनके घर हटा सकता है, तो इसीलिए टेम्पररी होम्स। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। अब जैसे माँ-बाप सर्वाइव कर रहे हैं, बच्चों को भी वैसे ही सर्वाइव करना पड़ता है। तो बच्चे वहीं इन्हीं घरों में, टेम्पररी घरों में ही बड़े होते हैं और अपने माता-पिता के पार्टनर्स बन जाते हैं सर्वाइवल में। कैसे? चाइल्ड लेबर, है ना? ये बच्चे जो हैं, इतने छोटे-छोटे बच्चे, काम पे लगा दिया जाता है उन्हें, ताकि वो कुछ कमाएँ, कुछ खाने को लाएँ, खुद का भी पेट भरें, घरवालों का भी पेट भरें। इतने छोटे-छोटे बच्चों पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन डाल दिया जाता है। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और वहाँ पे सर्वाइवल का ज़रिया क्या है? क्या मतलब है सर्वाइवल का? रैग पिकिंग, के कचरा उठाओ, ठीक है? गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, ठीक है? गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. उनके लिए गार्बेज गार्बेज क्या है? गोल्ड के बराबर है, क्योंकि वो वही गार्बेज है जो वो उठाते हैं, उसमें से उन्हें कुछ मिल जाता है खाने के लिए, पैसे मिल जाते हैं, है ना? चैप्टर का नाम क्या है? इस पार्ट का नाम समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। तो उसमें उन्हें पैसे मिल जाते हैं, खाने के लिए मिल जाते हैं। तो वो जो गार्बेज है वही उनके लिए उनकी डेली ब्रेड है, उनका खाना है, वही उनका छत है उनके घर का, फिर चाहे वो एक लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो। लीकिंग रूफ मतलब टपकती हुई, ऐसी फटी हुई, ऐसी ही रूफ क्यों ना हो। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. ठीक है? अब जो ये पार्ट का जो नाम आया है वो यहाँ से आया है, क्योंकि ऑथर उनसे पूछती है ना, साहिब से पूछती है कि तुम क्या करते हो रैक पिकिंग करके, कचरा उठा के तुम्हें क्या मिलता है? तो वो क्या बोलता है कि मुझे इसमें कभी 1 रुपया, कभी-कभी 10 रुपए भी मिल जाते हैं, है ना?
और वो बहुत खुशी के साथ बोलता है ये बात। आइज़ लाइटिंग अप मतलब जैसे हम कभी खुश होते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस कैसे लाइट अप हो जाते हैं, राइट? वैसे ही वो खुश होके बोलता है कि मुझे कभी उसमें 1 रुपया भी मिल जाता है और कभी-कभी तो 10 रुपए भी मिल जाते हैं। तो वो बहुत एन्जॉय करके बहुत अच्छे से बताता है ऑथर को। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। अब साहेब क्या था, एक बच्चा था, उसके लिए तो क्या था, 1 रुपया मिल गया और उठाते हैं और इसको देखते हैं, क्या पता और मिल जाए, जैसे उसे 10 रुपीज़ भी मिल जाते थे। तो उनके लिए तो ये चीज़ क्या थी, बस जो गार्बेज है दैट इज़ रैप्ड इन वंडर कि इसमें हमें और क्या मिल सकता है, कुछ अच्छा भी मिल सकता है, कुछ और भी मिल सकता है, कुछ खाने को भी मिल सकता है। तो उनके दिमाग में क्या होता था, क्यूरियोसिटी होती थी, जिज्ञासा होती थी इस चीज़ की। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, बच्चों के लिए तो एक तरीके से ट्रेजर हंट हो गया ये, है ना? ट्रेजर हंट में हम जैसे चीज़ें ढूँढते हैं, ट्रेजर ढूँढते हैं, वैसा हो गया। लेकिन बड़ों के लिए वो चीज़ क्या है? सर्वाइवल। तो इस तरीके से वो क्या बन जाते हैं? पार्टनर्स इन सर्वाइवल। ठीक है? ये चीज़ आई समझ? क्लियर है? नेक्स्ट। One winter morning, Sahib was watching two young men playing tennis. एक विंटर मॉर्निंग, सर्दियों का मौसम आ गया अब, ठीक है? सर्दियों का मौसम जो है, उसकी एक सुबह साहिब जो है टेनिस कोर्ट के बाहर ही, जो बाउंड्री होती है, वहीं से खड़े होकर उनको देख रहा होता है कि 2 आदमी जो हैं टेनिस खेल रहे हैं। ही लाइक्ड द गेम। साहिब को टेनिस अच्छा लगता था। Sahib was wearing tennis shoes that looked strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए थे, ठीक है, जो कैसे लग रहे थे, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब अजीब, अजीब लग रहे थे, क्योंकि टेनिस शूज जो होंगे वो बिल्कुल वाइट होंगे। वो क्यों होंगे वो भी अभी देखते हैं, ठीक है? तो जो साहिब ने टेनिस शूज पहन रखे थे वो बहुत अजीब लग रहे थे। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। डिसकलर्ड, अब बेचारे बच्चे हैं, गरीब हैं, तो कपड़े पहनते रहते हैं, एक ही कपड़ा पहनते रहते हैं, फट भी जाता है, कलर भी पूरा फीका हो जाता है ना? तो बस उसके उन कपड़ों के ऊपर जो टेनिस शूज़ है वो थोड़े से अजीब लग रहे थे, बिकॉज़ दे वर न्यू फॉर साहिब। They were discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. ठीक है, they were discarded shoes of some rich boy. वो एक rich मतलब अमीर, ठीक है? तो कोई अमीर लड़का होगा, उसके discarded फेंके हुए, हटाए हुए, ठीक है? discarded shoes, हटाए हुए, फेंके हुए शूज, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. Who perhaps, perhaps मतलब शायद, refused मतलब मना करना, ठीक है? तो वो किसी अमीर बच्चे के हटाए हुए शूज थे जिसने शायद उन्हें पहनने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें से एक शूज में एक छेद था, होल था। Even shoes with a hole is a dream come true for him. For who? For साहेब, ठीक है? एक बच्चा जो नंगे पैर ही रहता है, नंगे पैर ही चलता है, ठीक है? उसके लिए तो एक होल भी कुछ नहीं है, उसके लिए तो वो शूज़ कैसे हैं? उसका सपना पूरा होने के बराबर, है ना? तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एक तो है अमीर, अमीर बच्चा जिसको वैल्यू नहीं है पैसों की, जिसके लिए वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो एक गरीब बच्चा है जिसके लिए वो हॉल मैटर ही नहीं करता, उसके लिए तो वो शूज़ जो हैं वो सपना पूरा होने के बराबर हैं। आया समझ? देख लो एक बार। क्लियर है? वन मॉर्निंग, एक सुबह,
Sahib was on his way to the milk booth. He had a steel canister in his hand. एक सुबह ऑथर क्या देखती हैं कि साहिब जो है वो कहाँ जा रहा होता है, मिल्क बूथ की तरफ। ठीक है, एक सुबह ऑथर क्या देखती हैं कि साहिब जो है वो जा रहा है मिल्क बूथ की तरफ। ही हैड अ स्टील कैनिस्टर इन हिज हैंड। कैनिस्टर को हम क्या बोलते हैं? कैनिस्टर को हम बोलते हैं कनस्तर। ठीक है, इसी से इसका वर्ड है कैनिस्टर, कनस्तर। कनस्तर क्या होता है? ऐसे पीपे वगैरह होते हैं ना, ऐसे चौकोर से पीपे वगैरह होते हैं वो। ठीक है, तो वो क्या देखती हैं कि मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है साहिब और उसके हाथ में क्या है? एक स्टील का कनस्तर है। तो वो उससे पूछती है कि तुम ये लेके कहाँ जा रहे हो? तो वो क्या बोलता है कि अब मैं जो है एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ। ठीक है, ही वर्क्स इन अ टी स्टॉल नाउ। ठीक है, वो जो रैक पिकर था उसके हाथ में बोरा ना होके, उसका कचरे का बोरा ना होके अब क्या था हाथ में? एक कैनिस्टर। क्यों? क्योंकि अब उसने रैक पिकिंग छोड़ के टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया है। ही अर्न्स 800 रुपीज विद ऑल हिज मील्स। अर्न्स मतलब कमाना। अब वो कितना कमाता था? 800 रुपए विद ऑल हिज मील्स, और उसको वहाँ खाने को भी दिया जाता था। ऑल हिज मील्स मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसको 3 टाइम का मील प्लस 800 रुपीज मिलते थे टी स्टॉल पे काम करने से। डज ही लाइक द जॉब? अब ऑथर पूछती हैं कि तुम्हें ये काम पसंद है। ठीक है, तो क्या उसे ये काम पसंद था? नो, नो, हिज फेस हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक्स। ठीक है, उसके फेस पे जो एक चमक थी, ठीक है, एक केयर फ्री लुक था। जब हमने वो नोट वाली बात करी थी कि उसे कभी 1 रुपया भी मिल जाता था, कभी 10 रुपए भी मिल जाते, तो उसका फेस कैसा लाइट अप रहता था, खुश रहता था। ठीक है, तो वो जो केयर फ्री लुक था उसका, जो लाइट थी उसके चेहरे की, जो चमक थी वो नहीं थी उसके फेस पे से, सब गायब थी। उससे ऑथर को साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस जॉब से खुश नहीं है। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. वो जो स्टील का कैनिस्टर था, जो कनस्तर था, वो भारी लगता था। ठीक है, वो हैवी था, भारी था। देन दी प्लास्टिक बैग, जो वो प्लास्टिक का बोरा या जो भी था उसके पास रैक पिकिंग के लिए, वो जो अपने कंधे पे लेके घूमता रहता था, उससे वो स्टील का कनिस्टर बहुत हैवी था। द बैग वॉज हिज। ये जो प्लास्टिक बैग है दैट वॉज हिज, वो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसका बैग था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी स्टॉल। ठीक है, बैग जो था वो उसका खुद का था, लेकिन जो कैनिस्टर अब वो उठा के घूम रहा था वो किसका था? जिसकी शॉप पे वो काम करता है। एक होता है ना, अगर हमारे पास हमारा फ़ोन हो तो हम आराम से केयर फ्री रहते हैं, उसके साथ केयरलेस रहते हैं, कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं, गिर भी जाता है हमसे तो हमें परेशानी नहीं होती, हमें उसकी टेंशन नहीं होती। बट यहीं अगर किसी और का फ़ोन हो हमारे पास, तो उसको हम इतना सँभाल के रखते हैं, उसकी हमें टेंशन रहती है कि हमसे ख़राब ना हो जाए, हमसे टूट ना जाए। तो इसीलिए उसका जो केयर फ्री लुक था वो पूरा चले गया था उसकी फेस से, क्योंकि वो कैनिस्टर उसका नहीं था, है ना? वो प्लास्टिक बैग उसका था। तो वो आराम से केयर फ्री रहता था, घूमता था अपने दोस्तों के साथ। अब उसे जो है टाइम पे जाना पड़ता था टी स्टॉल में काम करने, वो कैनिस्टर भरना पड़ता था, काम करने पड़ते थे। साहिब वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ठीक है, पहले वो क्या करता था, जब उसका दिल किया रैक पिकिंग कर ली, जिधर दिल किया वहाँ कर ली, जो ढूंढना था वो ढूंढ लिया, जो मिल गया वो रख लिया, खा लिया, सब उसके कंट्रोल में था। ही वॉज हिज ओन मास्टर। बट अब क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता था, ठीक है, 800 रुपीज़, उसे वो कैनिस्टर जो है वो उसका नहीं था, वो जो ऑनर था टी स्टॉल का उसको बिलोंग करता था।
तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था उसका जो पार्ट 1 था ये यहाँ फिनिश होता है। इसमें हमने क्या जाना कि बच्चे जो होते हैं वो अपना केयरलेसनेस, अपनी खुशी, अपना बचपना सब खो देते हैं। किस वजह से? चाइल्ड लेबर की वजह से। तो ये चैप्टर, ये पार्ट इस बारे में था। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। What is Sahib looking for in the garbage dumps? Where is he and where has he come from? ठीक है, ये मैंने बोला था, ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। कहाँ रहता था, कहाँ रहता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। उसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। तो इसका आंसर क्या हुआ? साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। ठीक है, आगे पहले हमने जब स्टोरी पढ़ी इसकी तो उसमें क्या था? ही वॉज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, तो वही आएगा, साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ठीक है, तो ये गार्बेज डंप्स वो कहाँ से गार्बेज उठाता था? ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, ऑथर के मोहल्ले से। ठीक है, वो कहाँ पे मिला था ऑथर को? ऑथर के मोहल्ले में। वेयर हैज ही कम फ्रॉम? साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश। ढाका, ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ही केम विथ हिज मदर इन 1971। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो कहाँ से आया था, कहाँ रहता था, कहाँ रहता है, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट। और कब? ठीक है, वो कब आया था? 1971 में। स्टॉर्म स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स सो दे लेफ्ट दी कंट्री। स्टॉर्म्स की वजह से उनके सब घर और जो खेत थे सब बह गए थे, इसीलिए उन्होंने अपनी कंट्री छोड़ दी थी। ठीक है, बहुत छोटा सा आंसर है। इसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन में, हर पार्ट को आप सेंटेंस वाइज आंसर कर दो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। ठीक है, ऑथर ने क्या एक्सप्लेनेशंस दी कि बच्चे जो हैं जूते या चप्पलें क्यों नहीं पहनते थे। हमने पढ़ा था ना अभी कि ये जो है, मुझे ऐसा लगता है कि पैसों की कमी की वजह से नहीं है, ये जो है बस इन्होंने एक प्रथा बना ली है कि नंगे पैर घूमना है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट। ठीक है, ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, इन्होंने एक प्रथा बना ली है नंगे पैर रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर। शी वंडर्स if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल वहीं से हैं, इसीलिए वो जो पॉइंट्स है ना बच्चों, उनको अच्छे से देख लो ताकि यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाए, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो वो क्या सोचती है कि बस ये क्या है, एक्सक्यूजेज हैं टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पोवर्टी। परपेचुअल स्टेट चली आ रही, कभी खत्म नहीं होने वाली अवस्था। क्वेश्चन 3, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। एक्सप्लेन, क्या साहिब खुश था टी स्टॉल पे काम करने से? एक्सप्लेन, बताओ। तो हमें पता है कि साहिब खुश नहीं था। नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ठीक है, इसका आंसर दे दिया हमने, कुछ भी नहीं करा, बस नो लगा दिया इस की जगह। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। वही जो पॉइंट्स है ना, वही पॉइंट्स यहाँ पुट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder। उसके फेस से उसका सारा जो केयरफ्री लुक था वो चले गया था। जो कैनिस्टर था वो हैवी था, वो प्लास्टिक बैग से जो वो आराम से लेके घूमता रहता था। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसकी प्रॉपर्टी थी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी।
द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ठीक है, वो जो कैनिस्टर है वो किसको बिलोंग करता है? टी शॉप के ऑनर को। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब जो है अब खुद की मर्जी का मालिक नहीं रहा। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, what could be some of the reasons for the migration of people from villages to cities? क्या रीजंस हो सकते हैं फॉर द माइग्रेशन? माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह बसना। ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, गांव से लोग शहर क्यों आते हैं, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, रोजी रोटी की सर्च में, रोजी रोटी की वजह से। विलेज में क्या होता है, ज़्यादा काम नहीं है वहाँ पे, कोई ऐसी इतनी बड़ी बड़ी तो कोई बिल्डिंग्स नहीं हैं, कोई फैक्ट्रीज नहीं होती हैं जिनमें लोग काम कर सके ज़्यादा, वो तो खेती बाड़ी करते हैं। अब सब लोग कितने लोग करेंगे, तो क्या करते हैं लोग जो हैं वो वहाँ से गांव से शहर आते हैं, किस लिए? रोजी रोटी के लिए, पैसे कमाने के लिए। देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड देम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कभी कभी क्या होता है, तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, बहुत बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से उनके जो खेत होते हैं सब खराब हो जाते हैं, तो वो कहाँ से खाएंगे? इस वजह से भी बहुत से लोग क्या करते हैं, गांव से शहर आते हैं। सिटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सिटीज क्या प्रोवाइड करती हैं उन्हें? एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, यहाँ पे उन्हें काम भी मिल जाता है, जॉब्स भी मिल जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने को ना, जिसकी वजह से वो खा सकते हैं, कमा सकते हैं। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पुअर इज टू फीड द हंग्री मेंबर्स, अब जो अच्छा है, अच्छी फैमिली से है, अच्छा पढ़ा लिखा है, उसको जॉब मिलना इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है, वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं होती कि उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल सके, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अपने घर वालों को कैसे खिलाएं, उनका पेट कैसे भरे। ठीक है, उनका जो मेन फोकस होता है वो यही होता है कि बस हमारे घर वालों का पेट किसी तरीके से भर जाए। सर्वाइवल इज ऑफ प्राइमरी कंसर्न, ठीक है, उनके लिए कोई चीज़ दूसरी मैटर नहीं करती, उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि जी सकें, खिला सकें अपने घर वालों का पेट भर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू अग्री दैट promises मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली kept? क्या तुम अग्री करोगे कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनसे जो प्रोमिस किए जाते हैं क्या वो रखे जाते हैं कि नहीं रखे जाते? Why do you think this happens in the incident narrated in the text? The promises made to the poor are rarely kept. जो उनसे जो promises किए जाते हैं वो बहुत कम ही से ही रखे जाते हैं, rarely kept, कम ही से ही रखे जाते हैं। The author asks साहिब half joking, author जो है half joking मतलब हंसते हुए, मजाक में पूछती है, whether he will come to her school if she starts one, क्या वो उसके स्कूल आएगा अगर वो कोई स्कूल ओपन करती है? साहिब agrees to do so, साहिब हाँ बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा। A few days later he asks if the school is ready, कुछ दिनों बाद वो क्या पूछता है कि क्या स्कूल रेडी हो गया, मैं आ जाऊँ पढ़ने? The writer feels embarrassed at having made a promise that was not meant. अब जो ऑथर है, जो राइटर है, उनको शर्मिंदगी होती है कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया है क्यों, दैट वॉज नॉट मेंट, जो किसी मतलब का ही नहीं है, जिसे मैं बस ऐसे ही कर दिया मैंने। Promises like hers abound in every corner of their bleak world, ठीक है, दिस इज कॉर्नर, CORNER, ठीक है, ऐसे ही प्रोमिस बहुत से लोग करते हैं हर जगह गरीबों से, जो पूरे नहीं किए जाते। क्लियर? नेक्स्ट, वाई शुड
चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? चाइल्ड लेबर जो है वो एलिमिनेटेड, खत्म, क्यों होना चाहिए, एंड हाउ, कैसे? तो पहले जानते हैं क्यों होना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज चिल्ड्रन नीड टू बी चिल्ड्रन। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला, सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो ऐसा मतलब कि बस बच्चों को बच्चों की तरह रखो ना यार, है ना? उन्हें क्यों हम टाइम से पहले ही बड़ा कर रहे हैं? चिल्ड्रन नीड्स टू बी चिल्ड्रन, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए चाइल्ड लेबर जो है वो एलिमिनेट होना चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन नीड्स टू बी चिल्ड्रन। बच्चे को बच्चा ही रहने दो। दे नीड टाइम टू प्ले, एक्सप्लोर, वंडर एंड डिस्कवर देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, उन्हें टाइम चाहिए है खेलने का, चीज़ें एक्सप्लोर करने का, चीज़ें देखने का, समझने का, उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी, है ना? और नई नई चीज़ें पहचानने की। दे नीड टू नर्चर देयर सोशल स्किल्स विथ फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर्स। ठीक है, अब हम एक ग्रोथ है हमारी, है ना? छोटे होते हैं, ज़्यादा लोगों के पास नहीं जाते हैं, ज़्यादा लोगों से हम कनेक्ट नहीं होते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ी हिचकिचाहट खुलती है। फिर थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ी और हिचकिचाहट खुलती है, सोशली इन्वॉल्व होना शुरू करते हैं। तो ये जो स्किल्स है ना, ये हम खुद डेवलप करते हैं हमारे अंदर। तो उन बच्चों को इस चीज़ का टाइम मिलना चाहिए कि वो खेल सके, नई नई चीज़ें डिस्कवर कर सके, अपने जो स्किल्स हैं उनको नर्चर कर सकें, सोशली भी और फैमिली के साथ भी। Children were forced into working by their parents and needs. जो बच्चे होते हैं उनको काम में लगा दिया जाता है, उनके माता पिता लगा देते हैं उन्हें काम में कि भाई कमाओ, खिलाओ, खाओ, इसलिए हो जाता है। Their childhood is stolen. Stolen मतलब चुरा लेना, ठीक है? stolen मतलब चुरा लेना। उनका जो चाइल्डहुड है वो क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। ठीक है, किस वजह से? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, उनकी नीड्स पूरी करने के लिए खुद तो काम करते ही हैं, बट उन्हें भी काम में लगा देते हैं। बर्डनड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन, भार। दे बिकम एडल्ट टू सून, एडल्ट बड़े हो जाना, बड़े आदमी औरत, है ना? तो जो बच्चे हैं वो अपने टाइम से पहले ही बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। एंड दे लूज द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, और वो क्या खो देते हैं? जो बाहर होती है उनकी लाइफ में, जो रंग बिरंगा टाइम होता है उनकी लाइफ में, वो खो देते हैं। बर्डन की वजह से उनके पेरेंट्स उन्हें काम पे लगा देते हैं, उस वजह से उनका चाइल्डहुड चोरी हो जाता है और वो अपना बचपना खो देते हैं। इसीलिए जो है चाइल्ड लेबर हटा देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब कैसे चाइल्ड लेबर जो है उसको कैसे हटाया जा सकता है? चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू कंसर्टेड एफर्ट्स ऑन दी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर जो गवर्नमेंट एजेंसीज जो भी हैं, वो पूरा अच्छे से कंसंट्रेट करके और अपना ध्यान दें उस चीज़ पे कि ये चीज़ें जो है सही नहीं है एक बच्चे के लिए। अगर अच्छे से ध्यान दें तो चाइल्ड लेबर जो है वो एलिमिनेट हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है, राइट? ऐसा होता नहीं है। इसीलिए यहाँ लिखा है कंसर्टेड एफर्ट। अगर वो अपना पूरा ध्यान दे, पूरे एफर्ट्स लगाएं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, तो चाइल्ड लेबर एलिमिनेट हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। एनजीओज, एनजीओज क्या होते हैं? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। लोग बनाते हैं ना एनजीओज दूसरों की हेल्प करने के लिए, तो वो क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स, जो नेता वगैरह होते हैं, ये लोग भी चाहें तो अपना जोर लगा के इस चीज़ को एलिमिनेट करा सकते हैं। लॉज शुड बी इनेक्टेड फेथफुली। लॉज बना तो दिए जाते हैं, बट उस पर काम नहीं होता, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। कोई तोड़ता है लॉ तो उसको प्रॉपर उसकी पनिशमेंट नहीं दी जाती। तो वो फेथ नहीं है लॉ में जो होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो चाइल्ड लेबर जो है वो एलिमिनेट
किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट 1। ठीक है, तो हम कंप्लीट कर चुके हैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का पार्ट 1। ठीक है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। उसके क्वेश्चन आंसर्स भी डन हो गए। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, सेकंड पार्ट, जहाँ पे हमारी मुलाकात होगी मुकेश से। ठीक है, फिर हम मुकेश की स्टोरी जानेंगे। तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।